स्पोर्ट्स नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2021 का आंसर की लेकर के आई हूँ, जो कि 120 क्वेश्चंस है और मैं पूरा क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो में। पहला क्वेश्चन है जो कि जनरल इंग्लिश से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए स्टडी ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड सेमांटिक्स, बी है स्टाइलिस्टिक्स, सी है लिंग्विस्टिक्स और डी है फोनेटिक्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ मेमोरी नोन एज, ऑप्शन ए एम्ब्रोसिया, बी एमनेसिया, सी इंसोम्निया और डी फॉरगेटिंग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमनेसिया। नेक्स्ट है, a place where birds are kept known as, option A aviary, B house, C aquarium, C apiary, D apiary। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, aviary। नेक्स्ट है, a strong dislike, ऑप्शन ए रेसिप्रोसिटी, बी इंट्रेटी, सी एनिमोसिटी और डी मैलाइस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनिमोसिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पैसेज दिया गया है, पैसेज में है, मैं पैसेज पढ़ने जा रही हूँ। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडकास्टिंग मीनिंग डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प टू ऑफ अदर्स इन डायग्नोस्टिक देयर लर्निंग नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। फ्रेंड्स, आप पूरा इसका जो है पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन ये है, ये 5 है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग इज, ऑप्शन ए सर्चिंग, बी एग्जामिनिंग, सी आइडेंटिफाइंग और डी कंप्लाइंग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एग्जामिनिंग। नेक्स्ट है, द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टिव, बी इंस्ट्रक्टिव, सी लेस डेवलप्ड और डी इम्प्रैक्टिकेबल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड बेस्ड डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, ऑप्शन ए दिया गया, इट इज लेस चैलेंजिंग, बी इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, सी इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, डी इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। नेक्स्ट है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, ऑप्शन है टेक्स इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, बी इज पैसिव एंड वेट्स फॉर डायरेक्शन, सी है इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, डी है टेक्स इनिशिएटिव विदाउट एन ऑब्जेक्टिव। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेक इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि सुटेबल प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। 10 क्वेश्चन नंबर, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन्स दैट्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है एंशियंट टाइम्स। और इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए फ्रॉम, बी सिंस, सी फोर और डी नन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम। नेक्स्ट है, नॉर्मली ही स्टेज, fill in the blanks until 11 p.m. these days, option A up, B out, C on और D none of the above। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, up। The visit of the PM has been advanced, fill in the blanks 2 days। इसका ऑप्शन दिया गया है A 4, B by, C 2 और D none of the above। और इसका सही आंसर है ऑप्शन B, by। नेक्स्ट है, select the most suitable alternatives to fill in the blanks in the sentence to make it meaningful. The shepherd was looking after the
फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ शीप, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्लॉक। नेक्स्ट है द पुलिस, फिल द ब्लैंक्स द मॉब, ऑप्शन ए स्कैटर्ड, बी डिसबैंडेड, सी ड्रॉप और डी डिस्पर्स्ड, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिस्पर्स्ड। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ, फिल द ब्लैंक्स दिया गया है डाइट, ऑप्शन ए रिच, बी स्पाइस, सी बैलेंस और डी साल्टी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैलेंस्ड। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स अब सेकंड सेशन में आते हैं, जो कि सेक्शन जनरल हिंदी का है। उसका क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए स्वर, बी संज्ञा, सी विशेषण और डी क्रिया। फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी संज्ञा। निम्न में तद्भव शब्द कौन है, ऑप्शन ए कपाट, बी किवाड़, सी क्रूप और डी कोई नहीं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किवाड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये गद्यांश दिया गया है, इसमें है मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कृति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योग्य दिया। इन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। फ्रेंड इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि मानव समाज ये स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, इसका ऑप्शन डी होगा। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव समाज की भलाई की है। फ्रेंड्स ऊपर में दिया गया है कि उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। नेक्स्ट है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है जिन्होंने, ऑप्शन ए दिया गया है धन बटोरा है, समाज कल्याण किया है, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, अनेक युद्ध जीते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धन बटोरा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि उसकी प्रतिष्ठा नहीं रही है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, ये फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने, ऑप्शन ए धनोपार्जन किया, ग्रंथ पढ़े, मानव समाज का कल्याण किया, अनेक चुनाव जीते, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी मानव समाज का कल्याण किया। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है धन की। नेक्स्ट है कृति का विलोम है अपकृति, ऑप्शन सी। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, पुनः प्लस जन्म, पुनर्प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म, या डी है पुनः पुन प्लस जन्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुनः प्लस जन्म। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन ए ई, बी नी, सी ई और डी य। फ्रेंड्स प्रत्यय में तो आपको पता ही होगा कि जो लास्ट में जो वर्ड होता है, मतलब कि लास्ट में जो शब्द में जो लगे रहते हैं उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग में स्टार्टिंग में लगे हुए रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ई। फ्रेंड्स मैं प्रत्यय उपसर्ग और ये सब देशज विदेशज ये सब का मैं फ्रेंड्स बनाई हूँ वीडियो, आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न है,
ऑप्शन ए पथ, बी डगर, सी राह और डी धरा। फ्रेंड्स पथ, डगर और राह ये तीनों एक जैसे हैं, बट धरा जो है वो इसमें से डिफरेंट है। लड़के नदी में तैर रहे हैं उदाहरण है, किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल का। वर्तमान में ये कार्य हो रहा है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, किसकी उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, या हेतुमत भूतकाल का, या आसन्न भूतकाल का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेतुमत भूतकाल का। आह का तारा होना फ्रेंड्स सबसे प्यारा होना, इसका ऑप्शन ए सही है। निम्न में वायु का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए समीर, बी अनिल, सी अंबर और डी बादल। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए समीर। फ्रेंड्स मैं पर्यायवाची शब्द के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाई थी, आप जाकर के उसमें भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेक्शन 3, जिसमें कि आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग दिया गया है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है 4, 16, 36 और 64। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर हो रहा है, फिर ये 8 का स्क्वायर होगा। तो आगे भी क्या होगा फ्रेंड्स 10 का स्क्वायर होगा, जो कि 100। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 3 में 11, 23, 39 और 59। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें कितना प्लस हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 83। 1, 5, 13, 29 और 61। और इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन डी 125। नेक्स्ट है 3, 6, 8, 16 और 19। और इसका ऑप्शन दिया गया है 21, बी 38, सी 35 और डी 36। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 38। नेक्स्ट है 3, 5, 7, 9। फ्रेंड्स इसमें देखिए कि 3 के बाद 5 तो 2 बढ़ रहा है, फिर 5 के बाद 7 तो फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 7 के बाद 9 फिर 2 बढ़ रहा है। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये 11 होगा और इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लैटिनम इज मोर कॉस्टली दैन सिल्वर, बिका मतलब कि प्लैटिनम चांदी से अधिक महंगा क्यों है? फ्रेंड्स कोई भी चीज़ महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो मार्केट में कम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम पाया जाने वाला। नेक्स्ट है बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह ऐसा ही जन्म लिया है। कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है। गूंगा और बहरा समान है, वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि बच्चे जब बच्चा कोई चीज़ सीखना चाहता है तो पहले वह किसी दूसरे लोगों से सुनता है, उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है लोग अपने जूतों में रबड़ का तल्ला प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए शौकीन मिजाज है, बी रबड़ चमड़े से अधिक छिद्र युक्त होता है, वे कम आवाज़ करते हैं, वे टिकाऊ होते हैं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कि वे कम आवाज़ करते हैं। बर्फ पानी पर तैरता है क्यों? यह पारदर्शी है, यह स्पॉन्जी है, इसका भार कम होता है बनिस्बत समान आयतन के पानी के भार से। यह ऐसा पदार्थ है जो जल्द पिघलता है। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ का अगर भार कम होता है तो वो तैरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, का भार कम होता है निस्बत समान आयतन के भार पानी के भार से। बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि फ्रेंड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें जो दिया गया है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि परिवार के सभी सदस्य 6 ठो सदस्य हैं। फ्रेंड्स ए बी सी डी और एफ एक साथ यात्रा पर है। सदस्य बी सदस्य सी का पुत्र है, लेकिन सदस्य बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं। सदस्य ई भाई और सदस्य सी का डी पुत्री है। ए की सदस्य एफ भाई है, सदस्य बी का। फिर इसका मैं आंसर बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है? और इसका ऑप्शन दिया गया है
ऑप्शन ए ई, बी है बी डी, सी है डी एफ और डी है ए डी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए डी। ई की पत्नी कौन है? इसमें से फ्रेंड्स ई की पत्नी कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये डिस्कस नहीं किया गया है कि ई की पत्नी कौन है। मतलब इस जो पैराग्राफ दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि ई की पत्नी कौन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि ए को कितने बच्चे हैं? ऑप्शन ए दिया गया है 1, 2 और सी दिया गया है 3 और डी है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। बी की माता कौन है? ऑप्शन ए है डी, बी है एफ, सी है ई और डी है ए। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 4, क्योंकि इसमें महिला जो सदस्य थी वो 2 थी, तो 4 ही जो होंगे वो पुरुष सदस्य होंगे। नेक्स्ट है भाषा है। भाषा क्या है? मतलब ऑप्शन ए भाषण, बी आसन, सी भाव है या डी भावना है। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी भावना। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। ऑप्शन ए अति अहम, इदम अहम, बी है इदम अहम अति अहम, सी है अहम अति अहम इदम, डी है इदम अति अहम अहम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इदम अहम अति अहम। पुलिस वाले पोशाक क्यों पहनते हैं फ्रेंड्स? उन्हें आसानी से पहचाना जा सके कि वो पुलिस है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि अनिल गरीब है, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता, अनिल काला है, अनिल नाटा है। फ्रेंड्स इसमें गरीब है, काला है, नाटा है, ये सब फ्रेंड्स नहीं होगा, क्योंकि वो ये एक मतलब डिसेबल बता रहा है कि ये काला है, नाटा है। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। लोग गॉगल्स क्यों पहनते हैं फ्रेंड्स? वे रोशनी की चकाचौंध से आँखों को बचाते हैं। बी है वे अपनी आँखों को छिपाते हैं। सी इसके द्वारा सुंदर दिखना चाहते हैं, इसके द्वारा बेहतर दिखना चाहते हैं। फ्रेंड्स ये सब नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नहीं होगा कि वो रोशनी के चकाचौंध से आँखों को बचाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन है सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है। बी कुछ प्रतियां नावेल हैं। सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है, कुछ प्रतियां नावेल हैं। सभी पुस्तकें नावेल हैं। फ्रेंड्स ये निष्कर्ष में दिया गया है। कुछ पुस्तकें नावेल हैं, कुछ नावेल पुस्तकें हैं और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये जो कथन निष्कर्ष है फ्रेंड्स, इसमें ये कथन या निष्कर्ष में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं, कुछ बिल्लियाँ काली हैं। निष्कर्ष में दिया गया सभी काली अच्छी हैं, कुछ अच्छी काली हैं, कुछ काली अच्छी हैं और कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में कथन में दिया गया है कि कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं। कथन दिया गया है कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं। निष्कर्ष में दिया गया है सारे लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर हैं। कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, कुछ लोग न तो बुद्धिमान हैं और न ही अमीर हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा कुछ लोग न तो बुद्धिमान हैं और न ही अमीर हैं, मतलब कि इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कथन मनीष खिलाड़ी है। सेकंड है सारे खिलाड़ी लंबे हैं। निष्कर्ष है कि मनीष लंबा है। डी है सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं। सी लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं हैं। डी है मनीष लंबा नहीं है। और इसका सही आंसर है मनीष लंबा है, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी खूबसूरत प्यारे हैं। सभी लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के प्यारे हैं, कुछ प्यारे लड़के हैं, सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सभी लड़के प्यारे हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन में आ रहे हैं, जो कि नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन 4 जनरल अवेयरनेस का। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज,
एजेड मतलब हर्ट्ज सेकंड या किलोजूल हर्ट्ज सेकंड, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्ट्ज। सेकंड है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। फ्रेंड्स बेहतर है कि मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर दूं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा बेसिन जो है फ्रेंड्स वो सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, बी राकेश कुमार, सी करमबीर सिंह और डी जनरल बिपिन रावत, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य से में आरंभ की गई? ऑप्शन ए बंगाल, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। ललित कला अकादमी का स्थापना हुई थी 1954 में, 1972 में, 1965 में और 1953 में, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन है 1954 में। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है वैशाली में, बी दरभंगा में, सी सासाराम में और डी गया में। फ्रेंड्स बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थापित किया गया है, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, और इसका सही आंसर है 26 सितंबर 1985 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1901, बी है 1 जनवरी 1909 में, सी है 1 जनवरी 1903 में और डी है 1 जनवरी 1912 में, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया गया है 1 जनवरी 1901 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट है आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। फ्रेंड्स ये संशोधन 42वां था। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रामदेव मिश्रा। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है फ्रेंड्स? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन सी नवंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? फ्रेंड्स ये मेरे अनुसार तो इसका आंसर क्रोम होगा, बट आप ये थोड़ा सा फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बेंजीन क्या है फ्रेंड्स? ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेरे अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑटोमोबाइल निकाल से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है। ऑप्शन ए मरकरी, बी लेड, सी टीन और डी कॉपर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लीड। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो फ्रेंड्स ये सबको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? ए खसरा, बी कोढ़, सी स्कर्वी और डी मधुमेह। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोढ़। शुद्ध सोना है फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इजी भी है कि 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, मतलब कि शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा एक लौह ऐसक है? तो हेमेटाइट जो है वो लौह ऐसक है। और लेटर, ईमेल, टेलीफोन ये किसका उदाहरण है? मैसेज का, चैनल का, फीडबैक का या इनकोडिंग का, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चैनल का। बिहार के साहित्यकार हैं फ्रेंड्स, तो इनमें से प्रयोग सभी हैं, मतलब कि रामाधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम होता है। फ्रेंड्स ये टोटल ही बिहार के हैं। फ्रेंड्स ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है अशोक चौधरी, बी कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा, प्रशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी। फ्रेंड्स ये लेटेस्ट है, तो इसका सही आंसर है विजय कुमार चौधरी।
नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए WHO, बी यूनिसेफ, WFP और ILO, और इसका सही आंसर है WFP, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की सबसे सुमुंतल नस्ल कौन सी है? मुर्रा, साहिवाल, तोतापारी या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुर्रा। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, चावल, धान, दाल या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चावल का। नीति आयोग का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका ऑप्शन दिया गया जनवरी 1, 2015, फरवरी 1, 2015, मार्च 1, 2015 या जून 13, 2015। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए जनवरी 1, 2015। दुरंत कप किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फुटबॉल, बी पोलो, सी क्रिकेट और डी हॉकी, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए फुटबॉल। भारतीय संविधान है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स दोनों मतलब दोनों का मेल जोल है, कठोरता और लचीलापन का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता है? और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर है अनामिका, जो कि ऑप्शन सी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर और डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटिकर, स्वामीनाथन या सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इस किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कमला नदी, बी महानंदा, सी भागीरथी और डी फल्गु नदी। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है भागीरथी नदी, जो कि ऑप्शन सी है। कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए नासिक, बी मुंबई, सी देवास या उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी देवास। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश बिंदल, शरद ए बाबड़े, सी है रमना NV और डी है HJ कन्या, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रमना NV ऑप्शन सी। हॉर्स पावर बराबर है, हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट्स के बराबर है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स सेक्शन 5 है जो कि टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंटल इन स्कूल है। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। टोटल क्वेश्चन है फ्रेंड्स 120 है, और आप हमें स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रयोजन विधि प्रतिपादित की गई है विलियम जेम्स किलपैट्रिक के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा या जॉन लैक के द्वारा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किलपैट्रिक के द्वारा। SCRT स्थापित हुआ था, SCRT कब स्थापित हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1988 को। निम्न में से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? ऑप्शन ए पाबंद,
बी शोध अभिक्षमता रखता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो, या डी जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदित करे। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर है प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन। नेक्स्ट है मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया। फ्रेंड्स इस विचार से प्रारंभ किया गया कि नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स इसका आंसर सी है, मतलब कि स्कूल में जो है वो ज़्यादा अटेंडेंस हो इसलिए। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है पूंजीकरण की, अनुकूलता और परिवर्तन की, संस्कृतिकरण की या स्तरीकरण की। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुकूलता और परिवर्तन की। नेक्स्ट है कि कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। ऑप्शन ए दिया गया कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। और इसका सही आंसर है अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभाव को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। ऑप्शन ए प्रजातंत्र, बी धर्म, सी राजनीति और डी आधुनिकीकरण। फ्रेंड्स इसमें जो है पहला आएगा धर्म, फिर आएगा राजनीतिक, फिर आएगा आधुनिकीकरण और डी में जो लास्ट में है वो प्रजातंत्र आएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वो है निकटता का नियम, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है शिक्षण प्रभावशाली निर्भर करती है। ऑप्शन शिक्षक की योग्यता से, शिक्षक का व्यक्तित्व से, शिक्षक की लिखावट से, या शिक्षक को विषय की समझ का होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन डी होगा कि शिक्षक को विषय की समझ होना चाहिए। फ्रेंड्स जैसे कि मैथ का टीचर है तो उसको मैथ का पूरा जानकारी होना चाहिए, तभी वो विद्यार्थी को अच्छा से पढ़ा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2009 को, बी है 1 अप्रैल 2010 को, सी है 1 अप्रैल 2011 को और डी है 1 अप्रैल 2012 को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों का समाजशास्त्र से सहारा मिला है? ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, या दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए आदर्शवाद। फ्रेंड्स ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है इसलिए आप देख लीजिएगा। जब बच्चा फेल होता है तो तात्पर्य इसका क्या है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया है, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता है, या व्यवस्था फेल हुई है। फ्रेंड्स इसका जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, व्यवस्था फेल हुई है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए फोटोग्राफ, बी फ्लैश कार्ड, सी स्लाइड और डी पपेट। फ्रेंड्स मेरे अनुसार इसका सही आंसर जो होगा वो पपेट होगा, बट ये भी डाउटफुल है, आप देख लीजिएगा। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए गांधी जी, बी फॉरवेल, सी विवेकानंद और डी जॉन डेविये गांधी जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ई उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? अनुदेशात्मक, निषेधात्मक, आदेशात्मक और सैद्धांतिक। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुदेशात्मक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? ऑप्शन ए वर्कर्स, बी खेल का मैदान, सी पुस्तकालय, डी सेमिनार। फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सेमिनार होगा। फ्रेंड्स क्योंकि ये जो तीनों जो है वो एक जैसा, जिसकी वर्कर्स, खेल का मैदान, पुस्तकालय, ये सब स्कूल में होते हैं। मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए नैतिक मूल्य का।
कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में विधि कौन सी है? छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उद्देश्य की स्पष्टता। फिर मेरे अनुसार उपयुक्त सभी भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप बुक में देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या है? शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना या उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, आज्ञा पालन या डी पूर्ण ज्ञान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जानने की इच्छा। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लड़कपन की, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या डी जवानी को। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था को। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? ऑप्शन ए वैधता, बी व्यापकता, सी विश्वसनीयता और डी वस्तुनिष्ठता। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी पक्षपात नहीं होता है। निम्न में से कौन प्रोजेक्ट ऐड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ऑरहेड प्रोजेक्ट, बी श्यामपट, सी एपी डायस्कोप, डी स्लाइड प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्यामपट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? ऑप्शन ए व्याख्यान और श्रुतिलेख, सेमिनार और परियोजना, डी सेमिनार और श्रुतिलेख और डी श्रुतिलेख और प्रदत्त कार्य। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए व्याख्यान और श्रुतिलेख। फ्रेंड्स ये टोटल 120 क्वेश्चन थे जो मैं करा दी हूँ। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।